जयपुर में पूर्व सीएम शिवचरण माथुर की पुत्री वंदना माथुर ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसके जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एमएलए गोपाल शर्मा के आरोप का खंडन किया और कहा, शिवचरण स्वच्छ राजनीति करते थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनकी ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता के कारण जनता ने माथुर को बार बार जिताया और गोपाल शर्मा पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनके एनकाउंटर की मंशा के आरोप गलत हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सीएम की दोहिती विभा माथुर भी मौजूद रहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में स्टैंड लेते हुए आरोपों का खंडन किया। देखिए, 7 तारीख को जिस तरीके से विधानसभा के बाहर मीडिया बूथ पर जाकर के भाजपा के विधायक महोदय ने जो अपना वक्तव्य रखा, वो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगी मैं कि जो शख्सियत अब इस दुनिया में ही नहीं है, उस पर इस तरीके की लांछन लगाना जिसको वो कभी प्रूव ही नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत ही खंडन करने वाली बात है। और जो फ़ोन टैपिंग का जो मामला चल रहा था, मुझे लगता है ये पूरा मुद्दा इसीलिए उठाया गया जिससे कि उस मामले से ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाए और इससे भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है उसको मुद्दों पर जब सवाल पूछती है तो जवाब मिलते नहीं हैं। तो मुझे ये लगा कि परिवार की तरफ से हम लोगों का खंडन आना बहुत आवश्यक है। और 30-35 साल पुराना जो किस्सा हमें बताया गया, उस समय में क्या परिस्थितियां नहीं थी, उनका डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो डेफिनेटली सरकार के पास भी अवेलेबल होगा। तो उनके आधार पर यदि सच्चाई देखते तो उसका कहीं जिक्र किसी अखबार में या किसी बड़े नेता को पता तो होता, परंतु ऐसा कहीं हमारे को सुनाई नहीं दिया। और बहुत छोटी ओछी मानसिकता ही कहनी चाहिए कि आप 2 बार रहे मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दें कि एनकाउंटर करने की साजिश वो रच रहे थे, वो भी 2 विधायकों के, 2 माननीय विधायकों के। तो उन विधायकों के भी अपने कोई राइट्स होंगे उस समय में भी सदन में। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई भी आरोप उस समय में लगाए गए जिस पर कोई डिस्कशन हुए या कोई इस तरीके की चर्चाएं कभी चली। और आज 30-35 साल बाद में गड़े मुर्दे निकाल करके खड़ा करने का कोई औचित्य है नहीं। बिल्कुल भाजपा की सरकार थी और मैं तो बहुत छोटी थी और मेरी मदर ज़्यादा बता सकती हैं कि जो मैंने देखा मेरे परिवार में, आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी का हमारे घर में आना जाना रहता था। मेरे नाना जी उनके घर में आते जाते थे और हमारे काफ़ी आपसी पारिवारिक संबंध थे, क्योंकि हमने कभी ऐसे, ठीक है, राजनीतिक मतभेद हमेशा रहे पर मनभेद कभी नहीं रहे। और ऐसी बहुत विषम परिस्थितियां कभी हमारे परिवार में भी उठी हैं और पूरा हमारा परिवार जानता है कि उन कठिनाई के समय में किस तरीके से शेखावत साहब ने हमारे परिवार को संभाला है। और हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने हमारे परिवार को उस दुख के समय में और उस विषम समय में हमारे परिवार को संभाला, जब मेरे नाना जी यहाँ नहीं थे और वो एक किसी डेलीगेशन का पार्ट बन करके विदेश यात्रा पर रह रहे थे। और उस भीषण छड़ी में जो आई थी हमारे परिवार के सामने, भैरव सिंह शेखावत जी हमारे घर पे आए थे और उन्होंने परिवार को पूरा संबल प्रदान किया कि और जब तक मेरे नाना जी आए नहीं, सारा उनका लाइन अप करना, फॉलो अप करना। तो इस तरीके की बातें ना तो पहले कभी होती थी और ना हुई है। ये तो आज की ही ऐसी राजनीति हो गई है कि हमारे पुराने सम्मानित नेताओं का, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है, जिनका देश में योगदान रहा है, जिनका प्रदेश में योगदान रहा है, उनके ऊपर इस तरीके के लांछन लगाना, जिनका खंडन अब उनके परिवार बैठ कर के यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी सोचने वाली परिस्थिति है कि हम किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जो पदों पे बैठे हुए जिम्मेदार मंत्री हैं, जो जिम्मेदार विधायक हैं, उनको मुद्दे की बात करनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, युवाओं की बात करनी चाहिए। इस तरीके के लांछन लगाना मेरे को लगता है थोड़ी ओछी हरकत है।